कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे नारे बरेली नगर निगम में लगातार 2 दिन से गूंज रहे हैं। ये नारे क्यों गूंज रहे हैं, वजह क्या है, इस सिलसिले में हम सुनवाएंगे कर्मचारी नेताओं से उनकी बात। यहाँ पर कर्मचारी नेता इसलिए नाराज हैं कि बरेली नगर निगम के करीब 30 वार्ड ठेके पर दिए जा रहे हैं और उन वार्डों से स्थायी तौर से कर्मचारी हटाए जा रहे हैं। इनमें से कुछ बुजुर्ग कर्मचारी भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। कर्मचारी संगठन बहुत नाराज है कि ठेकेदार और ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देने के लिए और कहीं न कहीं आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के भी। आइए सुनते हैं इस खास खबर में कर्मचारी नेताओं से उनकी बात। इस सभा में हम सुनवा रहे पूर्व कर्मचारी नेता सतीश ऋषिवाल से उनकी बात। साथ ही साथ धरने पर बैठे कर्मचारी नेता भी अपनी बात करेंगे। आइए सुनते हैं। सतीश जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ इस संबंध में, आपने पूर्व कहा लेकिन मैं वर्तमान में भी हूँ। मेरे सब परिवार के लोग जो है नगर निगम में हैं। बड़े अफसोस की बात है, जहाँ भ्रष्टाचार की बात आती है तो प्रशासन पूरी ताकत के साथ उसका साथ देता है, और जहाँ कर्मचारी के काम की बात आती है, उसके शोषण की बात होती है, तो वो भी डट के करता है। देखिए, मिशन पाल जी हमारे बीच में मौजूद है, बरेली नगर निगम के वरिष्ठ कर्मचारी नेता है, करता धरता भी है इस समय। मिशन जी, मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना है कि जिस तरह से नगर निगम प्रशासन द्वारा हमारे कर्मचारियों का जो उत्पीड़न किया जा रहा है, चाहे स्वास्थ्य विभाग के रहे हों या उद्यान विभाग के रहे हों, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो स्थायी कर्मचारी आज रिटायरमेंट की स्थिति में हैं, उनको वहाँ से हटा के दूरस्थ क्षेत्रों में, देहात के क्षेत्रों में भेजा जा रहा है और वहाँ पे आउटसोर्सिंग से या ठेकेदार के आदमी लगा के काम कराने प्रयास किया जा रहा है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। अगर ऐसा होगा, हमारी जो मांगे हैं उनको नहीं माना जाएगा, तो हम निरंतर धरना देने के बाद भी कार्यबंदी और कार्यालय बंदी की भी घोषणा करेंगे और ये निश्चित तौर पे होगी। दिए जा रहे हैं। एक और कर्मचारी नेता आपके बीच है जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्या कहना, क्या नाम है? मैं चाहता हूँ पंकज बाबू वाल्मीकि, उत्तर प्रदेश से सफाई कर्मचारी महासचिव जी। क्या कहना चाहेंगे? मेरे दर्शक देख रहे हैं। निरंतर कई महीनों से हमारी प्रशासन नगर निगम से बातचीत चल रही थी कि ठेके नगर निगम के ना करे जाएं और ठेके पर कर्मचारियों को ना लगाया जाए और आउटसोर्स के माध्यम से, डूडा के माध्यम से कर्मचारियों को यहाँ पे लगाया जाए और उनको पूरा वेतन 17,000, 18,000 जो भी श्रम न्यायालय के आदेश हैं और लेबर कोर्ट के जो आदेश हैं उसके तहत लगाया जाए। लेकिन नगर निगम अपनी मनमानी पर उतारू है। उन्होंने अपने ठेकेदारों को जो ठेका दे करके कर्मचारियों को उनके हाथों में सौंप दिया गया है। देखिए किस तरीके के आरोप लग रहे हैं। नगर निगम के अधिकारी अपनी मनमानी पर आमादा है। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। मेरे कर्मचारी साथी भाइयों, आज बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरह से प्रशासन काम कर रहा है। और मेरे भाई अमन किशोर इंजीनियर साहब ने जो कहा, वास्तव में सही बात है। शोषण कर्मचारियों का इतना जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं कि जितनी इनकी निंदा की जाए कम है। क्योंकि आज जो अधिकारी हमारे नगर निगम में आ रहे हैं, जो भी आ रहा है, IAS हो, PCS हो, ये बिल्कुल विश्वास करें, हम काले अंग्रेज हैं। काले अंग्रेज भी तो जुर्म नहीं करते थे जितना ये गोरे अंग्रेज कर रहे हैं। मैं नगर निगम कर्मचारी संगठन का अध्यक्ष रहा। मैंने इनको नाकों चैनल चबा दिए, गेट पे ताला लगा दिया करते थे और हमारे सारे कर्मचारी एकजुट रह रहे थे और आज भी एकजुट है। बड़े बड़े अच्छे जो बाबा साहब का बड़ा नाम था, हमारे कर्मचारी भाइयों ने संघर्ष करके उनको धूल चढ़ा दी। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम थोड़े से कहीं अगर कमजोरी हमें है, मान लो काम कम किया या जल्दी चले गए, तो अधिकारी तो बहुत बड़े चोर है। तो सबसे बड़े लुटेरे है वही है। कमीशन जितनी भी आती है, स्मार्ट सिटी की हो और नगर निगम की हो, तो ठेका इसलिए देना चाहते हैं अधिकारी कि ठेके से अगर मान लो भाई दफे हमारे कर्मचारियों को भुगतानों में भी दिक्कत होती है। देखिए, नगर निगम में सफाई कर्मचारी नेता और नगर निगम कर्मचारी संगठन के भी नेता मिशन पाल जी आप कैमरे में देख रहे हैं। ऐसा आंदोलन आज दूसरा दिन है। आइए बात करते हैं क्या हुआ नतीजा। वेद प्रकाश जी, क्या है मामला? आज का है दूसरा दिन। आज नगर निगम में
सफाई कर्मचारियों अपनी मांगों को लेकर आज दूसरा दिन है और आज बड़ी संख्या में यहाँ सफाई कर्मचारी, सामाजिक संगठन और महिलाएं इस धरने में शामिल हुए और बड़ी जोर शोर से ये धरना चला और बड़ी उत्साह से साथ चलता रहेगा। आज अपर नगर आयुक्त महोदय आए थे वार्ता करने के लिए और उन्होंने गोलमोल बातें करी। ठीक बात कुछ उन्होंने बताई नहीं और ये कहा कि आप अपनी मांगों को खत्म कर दो, लेकिन सफाई कर्मचारी इस बात पे डटे रहे कि जब तक हमारी मांगों को ये ठेका प्रथा समाप्त ना करके, जब तक जो जिन लोगों को वार्ड से ट्रांसफर करा गया है जब तक वापस नहीं लाएंगे तब तक हमारा धरना यूं ही चलता रहेगा। और अगला कदम ये उठाया गया कि सफाई कर्मचारियों ने लिया कि अगर हमारी मांगों के यूं ही अगर निस्तारण नहीं किया गया, ये चलता रहा तो हम आगे को अहिंसात्मक आंदोलन और आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। क्या कहना चाहेंगे आज आंदोलन के दूसरे दिन? माननीय पत्रकार महोदय, आपका यहाँ धरना स्थल पर आने पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज हमारे कर्मचारी साथी भाइयों की जो मांग है वो एक नगर निगम तक सीमित नहीं, बरेली तक, क्योंकि प्रदेश लेवल तक ये जो है कर्मचारियों का शोषण चल रहा है। चाहे वो लखनऊ हो, कानपुर हो, मुरादाबाद हो, बनारस हो, झांसी हो, आगरा हो, सहारनपुर हो और अयोध्या हो, सारी जगह इसी प्रकार से हमारे कर्मचारी साथी भाइयों का शोषण हो रहा है। इसके विरोध में प्रदेश व्यापी अभियान के अंतर्गत ये हमने कार्यक्रम छेड़ा है। जब तक कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा तब तक जो है ये अनशन इसी प्रकार से चलता रहेगा। वैसा आपका क्या शुभ नाम? अरुण गौतम नाम है मेरा। अरुण जी, एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे आंदोलन? देखिए, मेरा आंदोलन यही है कि आंदोलन तो ये चल रहा है, ये बहुत अच्छा चल रहा है, मगर मैं नगर आयुक्त महोदया को ये समझना चाहिए कि यहाँ से जिन वार्डों में अगर ठेका दिया भी गया है तो वहाँ पर उन कर्मचारियों को हटाने की क्या जरूरत पड़ी है। वैसा क्या नाम है? मेरा नाम दीपक वाल्मीकि है, मैं उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ का मंडल अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे वाल्मीकि जी, एक लाइन में? आज हमारा धरने का दूसरा दिन है और हमारे धरने स्थल पर आज अपर नगर आयुक्त आए थे और उनसे वार्ता हुई। उन्होंने वार्ता करने के लिए कहा, लेकिन कर्मचारियों ने एक ही मांग कही कि जो प्रस्ताव पास हुए हैं बोर्ड से, वो प्रस्ताव में जो ठेका की हैं, अगर उनके पास कोई भी शासनादेश है तो हम लोग धरना स्थल पे मतलब धरना खत्म कर देंगे। अगर हम राजकुमार जी, मेरी आप बोलो। अगर क्या कहते हैं उनके पास कोई शासनादेश नहीं है तो जो प्रस्ताव पास हुआ उसको निरस्त करके ठेका को खत्म करें। आप ठेकेदारी प्रथा के विरोधी क्यों हैं? ठेकेदारी बहुत अच्छी सफाई हो रही है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। किसने कहा सफाई हो रही है अच्छी? लोग कह रहे हैं कि अच्छा काम चलता है ठेकेदारी वाले वार्डों में, स्थायी वाले शायद बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मजबूरन ठेकेदारी में कर्मचारियों का फायदा नहीं हो रहा है, न आम जनता का फायदा हो रहा है। इसमें अधिकारियों को फायदा हो रहा है क्योंकि वो ठेके दे रहे हैं तो उन्हें मोटा कमीशन ठेकेदारों से मिल लिया है। कर्मचारी का क्या भला हो रहा है इसमें? भैया क्या नाम है? राजेश कुमार, महानगर अध्यक्ष। राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे? हम नगर निगम प्रशासन से ये बात कर रहे हैं, अगर कोई शासन आदेश है इनके पास कि बोर्ड में ये प्रस्ताव कर्मचारी को ला सकते हैं तो वो दिखा दें, हम धरना आज ही समाप्त कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे मन्नू भैया? मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष काम होना चाहिए और इस बात कोई भ्रष्टाचार बंद हो, उसके नाते माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुरोध है कि बरेली नगर निगम में चल रहे धरने में जो नगर निगम ने कोताहियां बरती है ठेके प्रथा में और केवल कुछ निजी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ठेका व्यवस्था की है, उसको भंग कराएं। वैसा क्या शुभ नाम है? मेरा नाम कमल किशोर इंजीनियर है, मैं पूर्व सांसद प्रत्याशी हूं और आज जो यहाँ पे धरना चल रहा है इनका जो नगर निगम प्रशासन है, इनका उद्देश्य सिर्फ यही है कि 30 वार्डों को ठेकेदारी पे कर और धन उगाही का माध्यम बनाया जाए इसको, और धन उगाही का ये शोषण है, कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे मांग की है कि इसका यथा व्यवस्था रखी जाए जैसे पहले था। अगर आपको वाकई ठेकेदार रखने हैं तो सभी वार्डों पे रखिए, विशेष वार्डों को क्यों चिन्हित किया जा रहा है? इससे क्या होगा कि जो पुराने कर्मचारी हैं उनको गांव देहातों की बिल्कुल सीमा रेखा पे भेजा जा रहा है, जो कि स्वस्थ भी और अस्वस्थ भी आज बहुत पुराने हो चुके हैं काम करते करते। ऐसे लोगों का भी शोषण यहाँ पर हो रहा है। हमने इसको मांग की कि इसका तरह का शोषण बंद किया जाए और जो ठेकेदारी पे 30 वार्ड दिए गए इसको खत्म किए जाए।